हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीएम नॉलेज। फ्रेंड्स, 24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीजें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका के फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आई हैं। ये गौतम अडानी ही थे जो रिपोर्ट आने से कुछ दिन पहले दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी थे, मगर हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर ही वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ के एफपीओ को भी रद्द कर दिया है। अब अडानी भारी नुकसान में है। ऐसे में सवाल ये है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिडनबर्ग कंपनी की क्या कहानी है और हिडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कौन शख्स है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिडनबर्ग नाम आया कहाँ से। साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक स्पेसशिप था जिसका नाम था हिडनबर्ग स्पेसशिप। स्पेसशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस स्पेसशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे, तभी उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिडनबर्ग स्पेसशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते स्पेसशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम समय में सब कुछ तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने में काफी देर हो चुकी थी। जलते स्पेसशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो स्पेसशिप के अवशेष मात्र थे। इस स्पेसशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। इस स्पेसशिप में 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था, जिसमें 30 लोगों की जानें चली गई थी। इस हाइड्रोजन के गुब्बारे में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। हादसों से मिले सबक शेयर बाजार के लिए गौतम अडानी पर रिपोर्ट बनाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम हिडनबर्ग इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। कंपनी कहती है हिडनबर्ग हादसे के तर्ज पर ही शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। जैसे हिडनबर्ग हादसे में लोगों को नुकसान हुआ, वैसे ही हिडनबर्ग कंपनी कहती है कि वो लोगों के शेयर बाजार में ऐसे हादसे और खतरों से बचाने का काम करती है। हिडनबर्ग अडानी से पहले भी कई कंपनियों के शेयर गिरा चुकी है। हिडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी से पहले जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों के रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर्स औसतन 15% तक टूट गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयर में 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। हिडनबर्ग कंपनी के प्रमुख नेथन उफ नेट इंडरसन है। इंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। इंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की है और इसी में अपने करियर की शुरुआत की। इंडरसन के लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है। कई इंटरव्यू में इंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्को पोलो को बताते हैं। इंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 के बेनॉट के पूंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। लेकिन आजकल गुरु नहीं बल्कि चेले नेट इंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा हुआ है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।